Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So बेटा आज के लेक्चर का जो खास बात है वो ये कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहा होगा, और अगर नहीं है तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार सुनिए, समझिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर इकट्ठा करेगा और हम इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने असाइनमेंट पे काम करना शुरू करते हैं। सो ये हमारा स्टूडेंट का डाउट कॉर्नर है और आज का क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके से है जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं और ये क्वेश्चन प्लीज़ आपके सामने ये रहा, that is electric field be formed from a wire or a conductor carrying a current। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं, हम करंट को डिस्कस कर चुके हैं, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन ये है कि इफ अ करंट कैरिंग वायर और अ करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास है तो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में आया होगा, बट अगर किसी के दिमाग में नहीं आया तो वो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचिए। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के आंसर 2 फॉर्म्स में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो हमारे पास आंसर 2 फॉर्म में हो सकते हैं, यस इट कैन प्रोड्यूस और नो इट कैन नॉट प्रोड्यूस। बट इस क्वेश्चन की खासियत और इस क्वेश्चन के बारे में ये है दैट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, यानी आपका आंसर यस भी हो सकता है और आपका आंसर नो भी हो सकता है। तो इस यस और नो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन की एक छोटी सी जर्नी पे, ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन का बेनिफिशियल और एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ओके, सो सबसे पहले चार्ज को रेस्ट स्टेट में रखने के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं, जो आप लोगों ने देखा हुआ है, जिसको आप लोगों ने समझा हुआ है। सो जब चार्ज हमारा रेस्ट स्टेट में है और हमारे पास कंडक्टर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माय लेफ्ट साइड जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई हैव अ होलो कंडक्टर, मीन्स आई हैव अ कंडक्टर जो कि होलो फॉर्म में है। लेट्स सपोज आई प्रोवाइड सम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर इट, तो चलिए मैं इसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करवा देता हूं। तो वी ऑल नो दैट whenever the charge is being given to any conductor, that charge always distribute over the surface uniformly। मैं रिपीट करना चाहूँगा, चार्ज कहाँ पे जाएगा, चार्ज इज गोइंग टू स्प्रेड ओवर द सरफेस और वो भी यूनिफॉर्मली जाएगा। ओके, यानी बराबर बराबर बटेगा और सरफेस पे। सिंस कंडक्टर होलो है तो हमारे पास Q इनसाइड कुछ नहीं रहने वाला है, यानी हमारे पास अंदर चार्ज कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर होलो है, सारा चार्ज सरफेस पे चला गया। सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टर वुड बी 0। बट ये कब, जब हमारा चार्ज रेस्ट स्टेट पे था और हमारा चार्ज यानी हमारा जो कंडक्टर है, वायर है, वो होलो है, यानी हमारा स्पेरिकल बॉडी होलो था। ऑन द सेकेंड साइड, यानी अगर हम अपने लेफ्ट राइट कॉर्नर पे जाते हैं, यानी चार्ज को रेस्ट स्टेट में ही रखते हैं, यानी स्टैटिक कंडीशन में रखते हैं, बट इस बार हमारा कंडक्टर सॉलिड रहेगा, यानी सॉलिड कंडक्टर को चार्ज दें तो क्या होगा। सो लेट्स सपोज द सेम कंडक्टर, बट वो इस बार सॉलिड है एंड इस बार भी हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसे देने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया तो ऑल द चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। तो पहले तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है दैट हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंस इस बार कंडक्टर हमारा सॉलिड है, यानी चार्ज को वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कैसा, वॉल्यूमेट्रिक, यानी पूरी की पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। बट ये हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर के पास एबिलिटी होती है कि वो चार्ज के फ्लो को अलाउ कर सकता है,
यानी हमारा कंडक्टर क्या करेगा, जितने भी चार्ज अंदर फ्लो हो रहे थे, अंदर स्टोर हो रहे थे, जो कि अभी अभी मैंने ड्रॉ किए थे, वही सारे के सारे चार्ज मूव करके सरफेस के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर से ओवर द सरफेस चले जाएंगे। यानी सॉलिड भी अगर आपका कंडक्टर है, अगर आपका कंडक्टर सॉलिड है, उस केस में भी हमारे चार्ज कहाँ पे जाएंगे, ओवर द सरफेस। यानी सारे के सारे चार्ज ओवर द सरफेस जा चुके हैं। मैं इन एरोज को रिमूव कर देता हूं, ओके। यानी अंदर इस बार भी हमारे पास कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। यानी Q इनसाइड फिर से कितना चला गया बेटा, 0। और अगर अंदर चार्ज इनक्लोज 0 है, सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अगेन 0। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी वेन एवर द चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टर बट इन अ रेस्ट स्टेट, मैं अभी के लिए रेस्ट स्टेट पे बात कर रहा हूं, तो अगर आप किसी भी कंडक्टर को रेस्ट स्टेट में चार्ज देते हैं, वेदर इट इज होलो वेदर इट इज सॉलिड, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके सरफेस से जाएगा और वो भी यूनिफॉर्मली। तो सिंस मेरा बॉडी, जो हमारा लेफ्ट वाला बॉडी है, जो कि मैंने रेड पॉइंट से, रेड कलर से मैं जिसे इंडिकेट कर रहा हूं, तो दैट होलो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सिंस वो पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वाली बात से भी आई थिंक आप लोग बिल्कुल फेमिलियर हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, वो भी होने वाली है और आउटवर्ड वे में जाएगी, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बाय दिस मैनर रेस्ट स्टेट में होलो कंडक्टर या होलो कंडक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है। अब बात कर देते हैं सॉलिड की। सॉलिड में भी वही हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर द सरफेस, इन स्पाइट अंदर आपके पास मटेरियल है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे है तो फिर से रेडियली आउटवर्ड जाने वाला है, जैसा कि मैं आपके साथ राइट वाले डायग्राम में इंडिकेट कर रहा हूं, आउटवर्ड। So electric field would be radially outward, perpendicular to the surface again, and inside the electric field would be 0. यानी conclusion क्या रहा? Conclusion ये रहा that in the rest state, यानी जब भी हमारा चार्ज कौन सी स्टेट में होगा, रेस्ट स्टेट में होगा, so in the rest state there would be electric field. तो ये तो कंफर्म हो गया। अगर हमारा चार्ज रेस्ट स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करेगा, चाहे कंडक्टर होलो हो चाहे कंडक्टर सॉलिड हो। ओके, तो रेस्ट स्टेट का हो गया। चलिए अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे और मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए इस वाले पॉइंट को समझने के लिए पहले आप करंट को समझिए। तो करंट के बारे में देखते हैं। तो लेट्स सपोज आई हैव अ कंडक्टर नेम एज ए बी। ओके, इन दिस कंडक्टर these electron, this yellow arrow is representing the flow of electron. So it means मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्जेस हैं, वो A to B फ्लो कर रहे हैं। और अगर हमारे फ्री चार्जेस A to B फ्लो करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से कहाँ, B to A फ्लो करेगा, जो हमारे कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सिंपल वाला बात था। अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज फ्लो हुआ है, यानी चार्ज आया है कौन सी स्टेट में, चार्ज आया है मोशन की स्टेट में। अब चार्ज मोशन दो तरीके से हो सकता है बेटा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नंबर वन, इट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन इज बीन फ्लोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हमारा पहला तरीका हो सकता है, फर्स्ट वे जिससे हमारा चार्ज फ्लो कर सकता है। द सेकेंड वे जिससे हमारा चार्ज फ्लो कर सकता है, दैट सेकेंड वे इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। What is the meaning of uniform accelerated motion? It means हमारी वेलोसिटी चेंजिंग वेरिएबल में आ गई, यानी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है। यानी हमारा जो दूसरा तरीका है, दैट सेकेंड मेथड इज
कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारा चार्ज फ्लो कर सकता है। यानी अब मोशन भी दो तरीके के हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम इन दोनों को एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन या हमारा चार्ज कंडक्टर में कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करता है तो क्या होगा। देखो दोनों ही केसेस में फ्लो हो रहा है, यानी दोनों ही केसेस में चार्ज मोशन में, इट मींस इज दैट इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही केसेस में बनने वाला है, यानी इस कंडक्टर में करंट दोनों ही केसेस में होगा। अब एनालाइज करते हैं कि क्या होता है कि अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी नो द रिलेशन हाउ द करंट रिलेट विद द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर के पास जो फ्री चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा करंट भी कांस्टेंट फ्लो करेगा। एंड व्हाट वी कॉल द करंट जो कांस्टेंट होता है, वी कॉल दैट करंट एज अ डायरेक्ट करंट, जिसे हम शॉर्टकट वैल्यू या शॉर्टकट टर्म में डीसी भी बुलाते हैं। यानी हमारा पहला जो करंट बन सकता है कंडक्टर में वो डीसी करंट बन सकता है, लाइक व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम अ बैटरी। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, द एग्जांपल फॉर द डीसी वुड बी फ्रॉम द करंट फ्रॉम द बैटरीज जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, लाइक द इन्वर्टर बैटरी, और जो दूसरी छोटे सेल की हैं चाहे बड़े सेल से कंबाइन करके बैटरीज बनाई गई हैं, सो बैटरीज गिव्स यू द डायरेक्ट करंट। ये आपका एक कॉमन एग्जांपल है, वैसे तो और भी हैं, डीसी जनरेटर भी होता है, बट हम उन कॉमन एग्जांपल की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में या हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि हमारा करंट डायरेक्ट करंट हो सकता है, यानी अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करता है तो हमारा करंट भी कांस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान मैग्नेटिक इफेक्ट पर लेके जाना चाहता हूं। तो यू ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड, सो अकॉर्डिंग टू द ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था और हम लोगों ने अपने 12th क्लास में भी स्टडी कर लिया। So according to the Oersted, that whenever the current passes through any conductor, there would be a magnetic field around it, और जो कि राइट वाले डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। Okay, how the direction of the magnetic field can be find out? That can be find out by using the right hand thumb rule। थोड़ी सी पुरानी नॉलेज भी रिकॉल कर लेते हैं, यानी बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं अलोंग द टेंजेंट। यानी यहां से एक चीज कंफर्म हुई है, और वो कंफर्मेशन ये हुआ है कि अगर हमारे पास करंट है, क्या है, हमारे पास करंट है, बट कैसा करंट, हमारे पास डीसी करंट है, कांस्टेंट रेट से फ्लो करने वाला करंट है, तो दैट डीसी करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी आल्सो कांस्टेंट। यानी व्हेनेवर द करंट पासिस थ्रू एनी वायर, जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा, यानी जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस फ्लो करेंगे वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तब हमारे पास उस कंडक्टर के चारों तरफ केवल क्या एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। देयर वुड बी नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट। ओके, सो whenever the current passes, whenever the direct current passes through any wire, there would be only magnetic field around that। डन है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, एक ऐसी चीज के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उस चीज के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बात करते हैं। चलिए, अब तक हमारे पास क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। व्हाट हैपेंस जब हम अपने इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज फ्लोज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मेरा चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए, यानी हमारी वेलोसिटी चेंज हो,
ओके, बट जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो आप समझ ही गए, एक्सेलरेशन है। तो अगर हमारा वेलोसिटी चेंज होता है तो हमारा करंट भी चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सेम रिलेशन दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मींस द इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर में होता है। इसका मतलब इस बार जो हमें करंट मिलेगा वो करंट चेंजिंग होगा, and we call that changing current as a alternate current, and in a shortcut or in another language we also call this as a AC, यानी the second type of current जो हमारे कंडक्टर से बन सकता है that current is alternate current, यानी वहां पे एक alternate current बन सकता है अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, यानी हमारा करंट चेंज होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओरिएस्टेड अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाली है, बट इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होगी, यानी चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वन मोर लॉ जो कि हमारे पास अवेलेबल है, एंड दैट लॉ इज फैराडे लॉ। ओके, सो फैराडे वाज अ साइंटिस्ट जिसको हम 12th में फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे, बट फैराडे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। फैराडे सेज इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं अभी आपको बताना चाहूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही सेज दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग EMF इन अ सर्टेन कंडीशन, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास वहां पे EMF बनने वाला है, और फैराडे ने हमें उस EMF का फॉर्मूला दिया था। द फॉर्मूला वाज माइनस ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी हमें क्या पता चला फैराडे से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो चेंजिंग EMF बनाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग EMF? चेंजिंग EMF का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो एक तरीके से इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस वेयर अक्रॉस द कंडक्टर। तो जिस कंडक्टर से, अब देखो स्टोरी लाइन को मैच करते हैं। स्टोरी लाइन क्या थी कि हमारे कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा था बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी कांस्टेंटली। तो इसका मतलब करंट भी चेंज होगा। अब वो जो चेंजिंग करंट है वो अब हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा। देखो स्टोरी लाइन चल रही है, अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। अब अगर हम फैराडे के लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, सो एज पर फैराडे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वो चेंजिंग EMF बनाएगा, यानी वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। बट कैसा, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ओके, अब अगर मैं प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, तो स्टोरी लाइन याद है? तो स्टोरी लाइन ये है कि करंट चेंज हुआ। वाई? बिकॉज charge was accelerated. When the charge was accelerated, current चेंज था। करंट अगर चेंज था तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे, देखो करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, ये किसने बताया था? ये हमें ओरिएस्टेड ने बताया। तो यहां पे ओरिएस्टेड का लॉजिक लग गया, ओरिएस्टेड का प्रिंसिपल लग गया। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें वापस से क्या बना के देगी? दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस दी EMF और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी चेंजिंग वाला। ओके, सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने वाला है। ये किसने बताया? ये हमें किसने बताया? ये हमें फैराडे ने कहा। ओके, तो फैराडे ने कहा चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप याद कीजिए अपना एक छोटा सा प्रिंसिपल, दैट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट विद द पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस रिलेशन। सो वी कैन कंक्लूड, तो हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट
पोटेंशियल डिफरेंस मींस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, आइदर आप dv लिखिए और आइदर आप डेल्टा v लिखिए. सो dv कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर. यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो इसका मतलब हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, ईएमएफ बना चेंजिंग, यही हमारा क्या बना के देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देगा. तो अब क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है. नाउ वी कैन कंक्लूड यस, बन सकती है. तो अब आपके पास दोनों जवाब हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट, when the charge was in a motion but with a constant velocity. तो अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, बट वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा. मैं यहां पे एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं, करंट बट कांस्टेंट करंट, यानी डीसी. ये था जब आपके वायर से कंडक्टर से एसी फ्लो करता है. इस केस के लिए आपके चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करना पड़ेगा. तो कांस्टेंट करंट विल प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. अब फैराडे का प्रिंसिपल तभी काम करता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी जब फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा. यानी हमारा जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फॉर्मूला है बेटा. अब आप सारे फेमिलियर हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपके पास ईएमएफ, ये क्या बात कर रहा हूं मैं, ईएमएफ की बात कर रहा हूं. तो ईएमएफ कितना बनेगा, जीरो. यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी. यानी अगर आपके कंडक्टर से डीसी है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बट अगर आपके कंडक्टर से एसी फ्लो कर रहा है देन देयर वुड बी बोथ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो एक बार मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक फेमिलियर करके एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूं जो आप लोग देख पा रहे हैं. that this is how a DC flow through a circuit means in a one proper or a one particular direction. और अगर हम इसे वेरिएशन में दिखाना चाहें, द करंट वर्सेस टाइम, तो हमारा वेरिएशन कॉन्स्टेंटली ही चलेगा. यानी आपका करंट कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्टरनेट करंट, सो दैट करंट वेरीज विद द फंक्शन ऑफ टाइम बट इन अ वेरिएबल मैनर. ये आप लोग देख पा रहे हैं. सो आर करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस मैनर मींस एक बार करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड को अगर हम क्लॉकवाइज मानते हैं तो एक बार करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज. ओके, मैग्नीट्यूड चेंजेस, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हर बार और एवरी हाफ साइकिल के बाद ये अपनी डायरेक्शन बदलता है. अब ऐसा करंट हमें कौन बना के देता है, ये आप जानते हैं. हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 12th में भी हम लोग फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे. दैट वुड बी एसी जनरेटर. सो एसी जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट जो आप लोग देख पा रहे हैं. ये कुछ इस तरीके से हमें बना के देगा. ओके, सो आई थिंक यही है. बिफोर लिविंग दिस, अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम करेगी, क्योंकि यही प्रिंसिपल अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देने वाला है. एंड दैट कंक्लूजन इज दैट कि अगर हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और जब ये दोनों फील्ड एक ही रीजन में बनती हैं, वेन एवर द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इन अ सेम रीजन, देन अ वेव प्रोपगेट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, जो आपका ब्लू वेरिएशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड वेरिएशन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन शो कर रहा है. अब जब ये दोनों वेरिएशन एक साथ स्टडी किए, एंड दिस स्टडी वाज डन बाय मैक्सवेल, जिसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी दूंगा लेटर ऑन.
दैट जब मैक्सवेल ने इन दोनों वेरिएशन को एनालाइज किया और स्टडी किया, ही फाउंड अ वेव प्रोपगेशन, उसे एक वेव मिली उन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस नॉर्मल डायरेक्शन में। यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड वाइब्रेशन में मिला, यानी जेड एक्सिस में मिला, अगर ऐसे करते हैं। ओके, और उन्होंने उस वेव को नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हम आज अपनी लाइफ में चारों तरफ घिरे हुए, यानी हमारे रेडियो सिग्नल, हमारे टीवी सिग्नल, एवरीथिंग इज बीन डन है। सो what is the conclusion for the question? So conclusion for the question is the electric field is formed when the current is flow through the conductor. So answer would be yes as well as no, दोनों ही आंसर चलेंगे। yes आंसर कब? when AC flows through the wire, means when the charge is accelerated, जब चार्ज कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। तो अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी आपके कंडक्टर से अल्टरनेट करंट है, देन योर आंसर वुड बी यस। यानी आपके ऐसे कंडक्टर में क्या क्या बनने वाली है? आपके कंडक्टर में दोनों चीजें बनने वाली हैं। वी विल हैव मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास दोनों फील्ड एग्जिस्ट करेंगी अगर आपके पास अल्टरनेट करंट है। आवर आंसर वुड बी नो when the charge is in motion, यानी हमारे पास करंट तो है बट चार्ज का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से है, यानी हमारे पास डीसी है, यानी हम डायरेक्ट करंट फ्लो करवा रहे हैं। और इस केस में हमारे कंडक्टर के चारों तरफ केवल एक ही चीज एग्जिस्ट करने वाली है, दैट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड, देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप एम आई क्लियर विद दिस आंसर? मैंने आपको सक्सेसफुली इसे क्लियर करवाया होगा। एंड फ्रॉम दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन, कोई टिपिकल क्वेश्चन आपके पास है, सो प्लीज सेंड मी नाउ सो दैट मैं आपको उसके जवाब देता रहूं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट आपकी डे टू डे लाइफ की नॉलेज और फिजिक्स जो कि हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में स्प्रेड है, हम उसे कंप्लीटली नोन कर सके, उसके बारे में जान सके और आपको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लग सके। So that's all from the today's. See you in the next video. Till then, take care. Stay safe.